सोचो, अंधेरा, ना आवाज़ ना रोशनी, सिर्फ ठंडी काली स्पेस। और उस अंधेरे में एक छोटी सी मशीन अकेले चल रही है। ना उसे पता है वो कहाँ जा रही है, ना ये कि वो कब रुकेगी। उसका नाम है वोयेजर 1। 1977 अर्थ पर इंसान ने एक फ़ैसला किया। हमें सिर्फ आसमान तक नहीं रुकना, हमें यूनिवर्स को छोड़ना है। साइंटिस्ट जानते थे ये जर्नी वन वे होगी। वोयेजर 1 को लॉन्च किया गया जैसे माँ अपने बच्चों को दूर भेज रही हो। रॉकेट उतरा पर वोयेजर 1 नहीं रुका नहीं। अर्थ छोटी होती गई, मून पीछे छूट गया, मार्स भी। वोयेजर आगे बढ़ता रहा, बिल्कुल चुपचाप। जुपिटर के पास पहुंचकर वोयेजर ने वो देखा जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। बड़े बड़े तूफान लाखों सालों से चल रहे हैं। फिर सैटर्न, उसके रिंग जैसे किसी ने गोल्डन चक्री बना दी हो। और फिर वोयेजर ने पीछे देखा, दूर से अर्थ एक चमकता गोला नहीं था, सिर्फ एक नीला सा डॉट। उस डॉट पर जंग हुई, प्यार हुआ, बच्चे पैदा हुए, लोग मर गए, और वोयेजर ने बस देखा बिना कुछ बोले। सालों बाद एक दिन वोयेजर ने एक इनविजिबल बाउंड्री क्रॉस की। ये बाउंड्री थी सोलर सिस्टम की। इस पल के बाद वोयेजर अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अब वो सुन के साथ बढ़ना नहीं था, अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में था, अकेले, आज़ाद और बहुत दूर। आज वोयेजर 1 25 बिलियन किलोमीटर दूर है, धीरे धीरे थक रहा है। सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ अर्थ तक भेज पाता है। हर सिग्नल को पहुंचाने में 22 घंटे लगते हैं, और एक दिन ये आवाज़ भी खामोश हो जाएगी। वोयेजर ने सीने में बढ़ती एक गोल्डन रिकॉर्ड। इसमें है माँ की आवाज़, बच्चे की हंसी, म्यूज़िक और अर्थ की कहानी। जैसे इंसान ने कहा, अगर हम कभी मिले तो ये जान लेना हम बुरे नहीं थे। शायद वोयेजर 1 कभी किसी से ना मिले, शायद वो हमेशा अकेला ही रहे, पर उसने एक बात प्रूव कर दी थी, इंसान छोटा हो सकता है पर उसके सपने नहीं। वोयेजर 1 जब आगे बढ़ता गया, स्पेस धीरे धीरे बदलने लगी। साइंटिस्ट ने नोटिस किया, सोलर विंड की ताकत कम हो रही है, स्पेस ठंडी और ज़्यादा काली होती जा रही थी। ये साइन था एक इनविजिबल बाउंड्री का। इस बाउंड्री को कहते हैं हेलियोपॉज, यानी वो जगह जहाँ सन का असर ख़त्म होता है। 2012 में वोयेजर 1 ने इसे क्रॉस कर लिया। ये वो पल था जब इंसान ने ऑफिशियली सोलर सिस्टम छोड़ दिया था। हेलियोपॉज के बाद पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, कॉस्मिक रेस तेज़ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बदल गई। वोयेजर ने बताया, यहाँ स्पेस बिल्कुल अलग बिहेव करती है, यानी ये जगह सन से नहीं बल्कि दूसरे स्टार से इफेक्ट होती है। नासा ने वोयेजर के डेटा को साउंड में कन्वर्ट किया, और जो सुना वो स्पेस की आवाज़ थी। एक्चुअली आवाज़ नहीं बल्कि प्लाज्मा वाइब्रेशंस थी। इसका मतलब इंटरस्टेलर स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, वहाँ एनर्जी बनती रहती है। वोयेजर 1 का पावर सोर्स है रेडियोस्टोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTG। ये न्यूक्लियर डीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हर साल थोड़ा कमज़ोर होता जाता है। नासा एक एक करके इंस्ट्रूमेंट बंद कर रहा है ताकि कुछ साल और डेटा मिल सके। एक दिन वोयेजर बिल्कुल चुप हो जाएगा। वोयेजर किसी प्लानिट की तरफ नहीं जा रहा, ना किसी स्टार की, बस वो सीधा चल रहा है। हज़ारों साल बाद ये किसी और स्टार सिस्टम के पास से गुजरेगा, पर रुकेगा नहीं, सिर्फ एक साइलेंट मैसेंजर बनकर। वोयेजर 1 ने हमें ये सिखाया, सोलर सिस्टम की बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है। स्पेस एम्प्टी नहीं है, और इंसान डेटा के थ्रू भी कहानी लिख सकता है। ये सिर्फ मशीन नहीं, ये पहली चीज़ है जो इंसान की साइंस को स्टार्स के बीच ले गई। जब वोयेजर 1 खामोश होगा तब भी उसका डेटा बोलेगा, क्योंकि साइंस में जो पहला होता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। वोयेजर 1 के लिए अब टाइम का मतलब बदल चुका है। अर्थ पर दिन निकलता है, रात होती, लेकिन वोयेजर के लिए न दिन है न रात, सिर्फ मोशन है। वोयेजर लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इस स्पीड पर भी किसी स्टार तक पहुंचने में 40,000 साल लग जाएंगे, यानी वोयेजर का सफ़र इंसानी ज़िंदगी की कहीं ज़्यादा लंबा है। वोयेजर 1 ने एक और बात प्रूव की, स्पेस बिल्कुल खाली नहीं होती। इंटरस्टेलर स्पेस में हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, कॉस्मिक रेडिएशन बहती रहती है। वोयेजर ने मेजर किया, यहाँ पार्टिकल्स का प्रेशर सोलर सिस्टम से ज़्यादा है। ये वही जगह है जहाँ नए स्टार्स का रॉ मटेरियल तैरता रहता है। वोयेजर का सिग्नल अर्थ तक पहुँचते पहुँचते 22 से 23 घंटे ले लेता है, और जब अर्थ से कमांड भेजी जाती है, रिप्लाई आने में 2 दिन लग जाते हैं, और वो सिग्नल मोबाइल से भी लाखों गुना कमज़ोर है। फिर भी नासा ने एंथेनियस उस यूज़ सुन लेते हैं। नासा का एक छोटा सा ग्रुप अभी भी वोयेजर के साथ जी रहा है।
वो हीटर बंद कर देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ करते हैं, दूसरा ऑन करते हैं, बस इसलिए थोड़ा और डेटा मिल जाए। ये साइंस का पेशेंस है। एक दिन वोएजर एक बिल्कुल चुप हो जाएगा, ना सिग्नल ना रिस्पॉन्स, पर वो ख़त्म नहीं होगा। वो बस पावर ख़त्म होने की वजह से सो जाएगा, स्पेस के अंधेरे में एक साइलेंट ऑब्जेक्ट बनकर। हज़ारों साल बाद अगर कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन या फ्यूचर ह्यूमन स्पेशीज़ वोएजर को देखे तो गोल्डन रिकॉर्ड बोलेगा, ये हम थे, इस तरह हम सोचते थे, इस तरह हम जीते थे। वोएजर 1 ने ये नहीं पूछा मैं वापस आऊँगा या नहीं, उसने बस ये कहा मैं आगे जाता रहूँगा, और साइंस भी वही करती है। जब यूनिवर्स हमसे पूछेगा तुम कौन थे, वोएजर 1 एक खामोश जवाब होगा। अब वोएजर 1 के साथ एक और कहानी चल रही है। अब नंबर्स बोल रहे हैं, वोएजर के इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं प्लाज्मा डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, कॉस्मिक रे एनर्जी। सोलर सिस्टम के बाहर प्लाज्मा डेंसिटी 10x ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल है, सोलर पार्टिकल्स लगभग ज़ीरो हो जाते हैं। साइंटिस्ट समझ गए, हाँ हम इंटरस्टेलर मीडियम में आ चुके हैं। सन अपनी एनर्जी से एक बबल बनाता है, इस बबल को कहते हैं हेलियोस्फीयर। वोएजर 1 ने बताया इस बबल का एंड स्मूथ नहीं बल्कि अनइवन और टर्बुलेंट है, यानी सोलर सिस्टम एक बंद कमरा नहीं बल्कि हवा में फूला हुआ गुब्बारा है। सोलर सिस्टम के अंदर सन कॉस्मिक रेस को रोक लेता है, बाहर जाते ही हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस सीधा टकराती हैं। वोएजर ने प्रूव किया ये रेस डीएनए तक डैमेज कर सकती हैं। इसी डेटा पर आज डीप स्पेस मिशंस के सूट, स्पेस क्राफ्ट, शील्डिंग डिज़ाइन हो रही है। इंटरस्टेलर स्पेस सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि स्टार फॉर्मिंग मटेरियल है। हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, ये सब कभी क्लाउड बनेंगे, फिर स्टार्स। वोएजर वही मटेरियल के बीच से गुजर रहा है जिसे फ्यूचर का यूनिवर्स बनेगा। वोएजर 1 लायरा कॉन्स्टेलेशन की तरफ जा रहा है, कोई स्टार टारगेट नहीं, बस ग्रेविटेशनल फ्री फ्लाइट। अप्रॉक्स 40,000 साल में ये एक स्टार्स के पास से गुजरेगा। वोएजर 1 ने हमें सिखाया सोलर सिस्टम की बाउंड्री, स्पेस रेडिएशन का रिस्क, इंटरस्टेलर मीडियम का नेचर। पर सबसे बड़ी बात, साइंस प्रेडिक्शन से ज़्यादा मेजरमेंट पर जिंदा रहती है। जब वोएजर 1 बंद हो जाएगा कोई रियल टाइम डेटा नहीं मिलेगा, पर जो डेटा मिल चुका है वो डिकेड्स तक एनालाइज होता रहेगा। साइंस में एक मिशन ख़त्म होता है उसका इम्पैक्ट नहीं। अगर आज कोई पूछे वोएजर 1 ने क्या बदला, जवाब होगा हमने यूनिवर्स को अंधेरे से नहीं मेजरमेंट से समझा। साइंस में सबसे मुश्किल काम होता है बाउंड्री डिफाइन करना। वोएजर 1 के डेटा के बाद साइंटिस्ट ने पहली बार क्लियरली कहा सोलर सिस्टम यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके बाद एक अलग फिजिकल इन्वायरमेंट स्टार्ट होता है। आज हर डीप स्पेस मिशन वोएजर 1 के डेटा को बेसलाइन मानता है। वोएजर 1 सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बन गया है। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अलग डायरेक्शन में होगी, लेकिन वोएजर 1 ने जो मेजर किया डायरेक्शन लगभग सेम थी, सिर्फ स्ट्रेंथ चेंज हुई। इससे एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या सन और गैलेक्सी के मैग्नेटिक फील्ड किसी लेवल पर कनेक्टेड हैं? यह सवाल आज भी रिसर्च में है। वोएजर 1 ने एक और चीज़ क्लियर कर दी, स्पेस में भी वेदर होता है जैसे अर्थ पर, हवा, प्रेशर, स्टॉर्म्स, वैसे ही स्पेस में प्लाज्मा फ्लो, रेडिएशन बर्स्ट, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। इस साइंस को कहते हैं स्पेस वेदर फिजिक्स, और फ्यूचर एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी इसी साइंस पर डिपेंड करती है। वोएजर 1 के कॉस्मिक रे डेटा से पता चलता है डीप स्पेस रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इस डेटा के बिना मार्स मिशन, लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। वोएजर ने साइंस को इमेजिनेशन से इंजीनियरिंग तक ला दिया। वोएजर 1 की स्पीड इम्प्रेसिव है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर ये ऑलमोस्ट स्टैटिक है। इसका मतलब है यूनिवर्स इतना बड़ा है कि फास्टेस्ट ह्यूमन मशीन भी उसमें धीरे लगती है। ये रियलाइजेशन साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वोएजर का आरटीजी हर साल थोड़ा सा कम एनर्जी देता है। एक दिन लास्ट इंस्ट्रूमेंट बंद होगा, लास्ट सिग्नल भेजा जाएगा। उस मोमेंट पर वोएजर टेक्निकली डेड होगा पर साइंटिफिकली कंप्लीट। वोएजर 1 ने साइंस को एक फ़िलॉसफी दी, सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता पर सब कुछ मेज़र किया जा सकता है, और मेज़रमेंट ही साइंस का असली सच होती है। आज वोएजर 1 किसी प्लानट की खोज नहीं कर रहा, कोई तस्वीर नहीं भेज रहा, पर वो एक रेफरेंस लाइन है, एक कंपैरिजन पॉइंट है, एक साइंटिफिक माइलस्टोन है, यूनिवर्स के बीच एक साइलेंट मार्कर है। वोएजर 1 ने यूनिवर्स को नहीं बदला, उसने सिर्फ हमें यूनिवर्स को सही तरीके से नापना सिखा दिया। अब वोएजर 1 को सोलर सिस्टम से हटाकर मिल्की वे के मैप पर रखो। मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर्स वाइड, 200-400 बिलियन स्टार्स। वोएजर 1 गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में सन के साथ घूम रहा है, लेकिन सन से अब परमानेंटली अलग।
वोएजर अब एक गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट है, सोलर ऑब्जेक्ट नहीं। गैलेक्सी घूम रही है, सन भी घूम रहा है, वोएजर भी। पर इंटरेस्टिंग बात, वोएजर सन के साथ बाउंड नहीं, पर गैलेक्सी की ग्रेविटी से फ्री भी नहीं। इसका मतलब वोएजर मिल्की वे के फ्लो के साथ ड्रिफ्ट करता रहेगा, जैसे पानी में चूतता हुआ पत्ता। स्पेस खाली लगती है पर ज़ीरो नहीं है। साइंटिफिकली कैलकुलेट किया गया, वोएजर का किसी प्लैनेट से टकराना ऑलमोस्ट ज़ीरो है। किसी स्टार्स के बहुत पास से गुजरना पॉसिबल हज़ारों साल में, लेकिन वोएजर का डिस्ट्रॉय होना यूनिवर्स के स्केल पर बहुत मुश्किल है। ये मशीन मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकती है। गोल्डन रिकॉर्ड, गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क है, वैक्यूम में कोरोजन ज़ीरो है, रेडिएशन डैमेज एक्सट्रीमली स्लो है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है ये डिस्क 1 बिलियन ईयर्स तक रीडेबल रह सकती है अगर मैकेनिकली डिस्ट्रॉय ना हो। मतलब इंसानी आवाज़, इंसानी स्पेशीज़ के ख़त्म होने के बाद भी ज़िंदा रह सकती है। आज वोएजर एक्सपेरिमेंट नहीं है, कल वो आर्कियोलॉजी बन जाएगा। फ्यूचर साइंटिस्ट, ह्यूमन या एलियन के लिए ये प्रूफ होगा कि एक टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन थी जो क्यूरोसिटी के बेसिस पर काम करती थी। वोएजर एक डेटा पॉइंट नहीं, एक एविडेंस होगा। वोएजर एक ने एक चीज़ परमानेंटली चेंज कर दी। पहले साइंस पूछती थी यूनिवर्स कैसा है, वोएजर के बाद साइंस पूछती है यूनिवर्स को कैसे मेजर करें। ये शिफ्ट बहुत बड़ा है। वोएजर 1 इंसानी हिस्ट्री से लंबा चलेगा, लैंग्वेज से लंबा चलेगा, नेशन से लंबा चलेगा। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मोशन ये ही उसके साथ रहेंगे। अगर यूनिवर्स एक लेबोरेटरी है तो वोएजर 1 उस लेबोरेटरी का सबसे पुराना सैंपल है। ना बोलता है, ना रुकता है, ना वापस आता है, बस मूव करता रहता है। वोएजर 1 ने स्टार्स नहीं ढूंढे, उसने हमें ये सिखा दिया कि साइंस का असली काम दूर तक जाना नहीं है, बल्कि दूर तक सोचना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं और कैसी वीडियो चाहिए।